एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ल्यूनिंग की स्वाट मैमिंग को लग जाती है। तो मैमिंग ज़ायान से कहता है कि मुबारक हो, तुम्हारा रिवेंज कंप्लीट हुआ। तो वो कहती है कि नहीं, तुम मर नहीं सकते, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। तो ल्यूनिंग कहती है कि तुम भी इसके साथ मिली हुई हो, तुमने इसकी हेल्प की थी मेरे फादर को मारने के लिए, भी मर जाना चाहिए। और सब लोग इसकी तरफ आने लगते हैं इन्हें मारने के लिए। तो ज़ाचिंग एक स्पेल बनाता है इन सब लोगों को रोकने के लिए और ज़ायान को कहता है कि इसे अंदर लेकर जाओ। तो ज़ायान उसे अंदर लेकर जाती है। तो वो कहती है कि तुम मर नहीं सकते। तो वो कहता है कि मैंने इतना कुछ किया, मैंने इतने सारे लोगों को मारा है, तुम फिर भी इतनी पागल क्यों हो रही हो, तुम एक सिली गर्ल हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अब मुझे मर जाना चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, तुम दोबारा से वापस आ जाना। तो वो कहता है ये मेरी आखिरी डेथ होगी, इसके बाद मैं वापस नहीं आऊँगा। और कहता है कि फाइनली मैंने जो ल्यू फैमिली का कर्ज था इसे ख़त्म कर दिया, अब मुझे दोबारा से नहीं आना पड़ेगा, ये मेरी आखिरी लाइफ है। तो वो कहती है कि रिहाई की पावर तुम वापस जिंदा कर सकती है। तो रिहाई का गार्जियन उसे बना देता है और कहता है आज से तुम इसकी गार्जियन हो। कहता है हमारी फैमिली को ये हेवन की तरफ से कर्ज जो है दोबारा नहीं मिलेगा, तुम्हें दोबारा सफर नहीं करना पड़ेगा। और कहता है कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया, तुम अपनी जिंदगी जो है खुशी से जीना। और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। जान जो है बहुत ज़्यादा रो रही होती है। अब हम देखते हैं वहीं पर चैंगफिंग भी खड़ा होता है और मैमिंग की बात याद करता है कि उसने मैमिंग से पूछा था कि आप वापस क्यों आए, हमारे प्लान के मुताबिक आपने काम क्यों नहीं किया। तो वो कहता है कि मेरा प्लान कभी ये था ही नहीं। और उसे बताता है ये आई है, इसकी ब्लड बाइंडिंग को ख़त्म करने के बाद मैं सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रह सकता हूँ। चैंगफिंग ने कहा था कि आप ज़ायान के लिए खुद का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप खुश हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैं खुश हूँ। कहता है कि आप सब लोग मुझे गलत समझेंगे और किसी को मेरे जाने का दुख नहीं होगा। और फिर 2 लेटर देता है, एक शॉपिंग के लिए और एक मिस मिंग के लिए, और कहता है ये इन्हें दे देना, और वहाँ से चला जाता है। तो चैंगफिंग भी बहुत ज़्यादा सैड होता है। अब हम ज़ायान और ज़ाचिंग को देखते हैं जो कि मैमिंग के सीक्रेट चैम्बर में आते हैं, जहाँ पर ज़ायान के साथ उसने अपनी बहुत सारी पेंटिंग ड्रा करके रखी हुई थी। तो वहाँ पर इसे पेंटिंग मिलती है, इसने ज़ायान के साथ खुद को ड्रा किया हुआ था। तो वो पेंटिंग को देखती है और फिर याद करती है कि मैमिंग ने कहा था वो मेरे साथ सीनरी को एंजॉय करना चाहता है। तो वो कहती है इसने पेंटिंग के ज़रिए अपनी सारी विशेस को पूरा कर लिया और बहुत ज़्यादा सैड होती है। और फिर ज़ाचिंग को बताती है मैंने अपने ड्रीम में देखा था कि ल्यू मैमिंग जो है इसकी सोल ब्लड बाइंडिंग की वजह से इसी मेंशन में जो है ट्रैप हो गई है, ल्यू मेंशन में, और उसे लगता था कि वो मेरी आधी लाइफ को जी रहा है, इसलिए इसने ऐसा किया। और कहती है कि इसने मुझ पर बिलीव क्यों नहीं किया, मैंने जब कहा था कि मैं इसके लिए मरने के लिए तैयार हूँ, तो फिर इसने ऐसा क्यों किया। तो ज़ाचिंग सोचता है कि मुझे ऐसे इंसान से प्यार हुआ जो कि अपनी ज़िंदगी से गिव अप कर चुका है, उसके लिए दूसरे शख्स ने खुद को ख़त्म कर दिया, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और फिर वो उसे बताती है कि ल्यू मैमिंग जो है वो बार बार पैदा हुआ था और बार बार मरता था और बार बार एक ट्यून के रूप में पैदा होता था, अब ये इसकी आखिरी लाइफ थी। और कहती है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कहता है कि इसने जो क्राइम किया था इसे इसकी सज़ा मिल गई है, अब हमें जो है इसके सुकून के लिए सोचना चाहिए। तो वो कहती है कि हम ऐसा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ज़ायान कहीं जा रही होती है तो ज़ाचिंग भी इसके पास आता है। तो वो कहती है कि मुझे पता है तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, लेकिन आगे का सफ़र मैं अकेली तय करना चाहती हूँ, मैं खुद इसकी जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ और खुद सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। अब हम ज़ायान को सिटी में देखते हैं, सब लोग इसे देख रहे होते हैं और कहते हैं ये तो ल्यू फैमिली की मास्टर है ना ज़ायान। और सब लोग इसे देखकर कहने लगते हैं कि इनकी इविल स्पिरिट की वजह से हज़ारों लोग जो हैं वो मर गए हैं, सब लोगों ने अपनी जान खो दी है इन लोगों की वजह से, ये बहुत बुरे हैं और सब लोग इसे डरने लगते हैं। तो ज़ायान एक जगह पर जाती है जहाँ पर इनके सर्वेंट होते हैं। तो सर्वेंट इन्हें देखकर डरने लगते हैं। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी हार्म नहीं करूँगी। वो सारे सर्वेंट्स कहते हैं कि तुम लोगों के साथ काम करना नहीं चाहते, हमें जाने दो। तो वो सारे लोगों से माफ़ी मांगती है और कहती है जो भी मेरे भाई ने किया मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ, और सब लोगों से माफ़ी मांगने लगती है। तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब इसके ऊपर कचरा फेंकने लगते हैं, वो खड़ी सब कुछ देख रही होती है। तो वहाँ पर ज़ाचिंग आता है और इन सब लोगों पर चिल्लाता है, तो वहाँ से जाने लगते हैं। तो वहाँ पर ल्यूनिंग भी खड़ी होती है। ल्यूनिंग कहती है तुम इन लोगों पर चिल्ला रहे हो और मेरा क्या, मेरे फादर की जान तुम्हारी वजह से गई है, और उस पर चिल्लाने लगती है। तो ज़ायान जो है नील डाउन होकर बैठ जाती है और उसे माफ़ी मांगती है। तो वो कहती है मैमिंग ने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए इतने सारे लोगों को मारा है, तुम इसकी जिम्मेदार हो, और उसे बातें सुना रही होती है। तो ज़ाचिंग उसे खड़ा करता है और कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, आखिरी बार तुम नील डाउन हुई हो, बस अब इसके बाद तुम नहीं होगी। और वहाँ से उसे लेकर जाने लगता है। तो वो कहती है कि ज़ायान मैं तुमसे नफरत करती हूँ, उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर ज़ायान को कहता है आगे का प्लान क्या है, तुम लोगों का रवैया तो देख ही चुकी हो। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर रहूँगी और इन सब लोगों की नफरत को झेलूँगी, मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगी।
अब हम जिंगजाओ को देखते हैं जो कि मिडलिन स्पेल से पता करने की कोशिश करता है कि ची कहाँ पर है, लेकिन उसे पता नहीं लगता। अब वो लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पर जिंगजाओ बैठा होता है। तो ज़ायान जिंगजाओ से पूछती है तुम्हें ची का पता चला? तो वो कहता है कि नहीं। तो वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं मैमिंग से ची के बारे में पूछ नहीं पाई। तो वो कहता है कोई बात नहीं, और कहता है कि मैंने हर जगह पर सर्च किया है लेकिन मुझे कहीं भी यूजी हब का पता नहीं चला। तो वो कहते हैं कि तुम दोनों के दरमियान एक स्पेल है ना, तो तुम उस स्पेल का यूज़ करो। कहता है कि मैंने करने की कोशिश की, किसी पावर ने स्पेल को ब्लॉक किया हुआ है। तो वो कहता है ये हांगदाओ साइड के लीडर ने किया होगा। तो वो कहता है कि हाँ, और वहाँ पर एक मैन होता है जो कि बिल्कुल पागल हो चुका होता है और ज़ायान को देखकर कहता है कि ये मेरी बेटी, और रोने लगता है। तो वो कहती है कि आप कौन है? तो वहाँ पर दो लोग आते हैं और कहते हैं ये वही है जिसकी बेटी तुम लोगों की स्पेल की वजह से मरी है, और गार्जियन की वजह से हज़ारों लोग जो हैं वो स्टोन में बदल चुके हैं। तो जिंगजाओ कहता है कि आप लोगों को कैसे पता चला कि लोग जो हैं स्टोन में बदल चुके हैं? तो उसके साथ वाला जो मैन होता है उसे चुप कराता है और वहाँ से ले जाता है। तो ज़ायान कहती है कि चियान साइड का हेडक्वार्टर तो हमने ख़त्म कर दिया था जिससे लोग पत्थर में बदल रहे थे। फैमिली ने स्पेल यूज़ की थी, वो सिर्फ एक एरिया तक थी और वो कहीं पर भी स्पेल नहीं पहुंची। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये कौन कर रहा है? तो जिंगजाओ कहता है कि हमें ज़ेंगुआ अलायंस के लीडर को बता देना चाहिए, हमारी हेल्प करेंगे। तो वो कहता है कि हाँ। तो वहाँ पर एक बच्ची आती है और कहती है कि क्या तुम ही जिंगजाओ? तो वो कहता है कि हाँ, और उसे एक लेटर देती है। इस लेटर के साथ ची का पेंडेंट भी होता है जिसे वो देखता है। तो उस लेटर पर लोकेशन लिखी होती है। तो वो ज़ायान कहती है कि इस लोकेशन पर मिडलिंग स्पेल यूज़ करके देखो, शायद कुछ पता चले। तो वो जैसे ही पता करता है तो मिडलिंग स्पेल जो है काम करती है और उसे पता चल गया होता है। अब हम उन लोगों को स्टोन में देखते हैं जहाँ पर शॉपिंग कहता है कि हाँ, दाओ साइड के लीडर ने तुम्हें लोकेशन भेजी थी ताकि हम वहाँ पर जा सकें, इनका क्या मकसद है? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता करना ही होगा। फिर से मिडलिंग स्पेल को यूज़ करने लग जाता है डायरेक्शन के लिए। मिडलिंग स्पेल यूज़ करता है लेकिन बार बार मिडलिंग स्पेल जो है यूज़ करने की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन का पता नहीं लग रहा होता। तो जाजिंग शॉपिंग कहते हैं कि कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा, तुम खुद को इस तरह से तकलीफ ना पहुँचाओ। तो वो कहता है ये स्पेल जो है मेरे और ची के प्यार के दरमियान है, हार नहीं मान सकता, मुझे पता करना ही होगा। फिर वो लास्ट बार जो स्पेल यूज़ करता है वो स्पेल काम करती है, उन लोगों को यूट्यूब का पता चल जाता है। अब हम देखते हैं उन लोगों को यूट्यूब में जहाँ पर वो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ह्यूमन वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है, इसलिए हमें इसकी लोकेशन का पता नहीं चल रहा था। तो वहाँ पर लिटिल शायान आती है और लोगों से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर पहुँच ही गए। तो लोग कहते हैं कि तुम हमसे फिर से फाइट करना चाहती हो। तो वो कहती है जिस तरह से तुम लोगों ने मेरे भाई को हर्ट किया था, तुम लोगों को बहुत बुरी तरह से मारना चाहती हूँ। तो वहाँ पर से चेंगफी की आवाज़ सुनाई देती है कि तुम फाइट नहीं करना, तुम्हें भाई ने पनिशमेंट दी है, और कहती है कि बाकी सब लोगों को जो है गेस्ट रूम में लेकर जाओ और जिंगजाओ को ची के पास। तो वो जिंगजाओ को कहती है कि मेरे साथ चलो, और वो उसके साथ जाता है। जिंगजाओ को एक जगह पर लाकर छोड़ देती है और कहती है कि यहाँ पर तुम्हें ची मिलेगी। तो ची जैसे ही उसे देखती है और भागती हुई उसके पास आती है, तो ची को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे हक कर लेता है। तो उन लोगों को फिजिशियन बयान भी खड़े होकर देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा सैड होता है। तो इसे पूछता है क्या इन लोगों ने तुम्हें हार्म तो नहीं किया, तुम बिल्कुल ठीक हो ना? तो वो कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वहाँ पर चेंगफी आती है, उन लोगों से कहती है तुम दोनों का बड़े भाई बहुत देर से वेट कर रहे हैं, क्या तुम्हें अपने ओरिजिन के बारे में यानी कि पास्ट के बारे में नहीं जाना? तो वो कहते हैं कि जानना है। वो कहती है कि चलो मुझे फॉलो करो। वो लोग उसके साथ चले जाते हैं। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।